आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध का जीवन। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही महामाया का देहांत हो गया था। अतः उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का पालन पोषण बड़े ठाट बाट से किया गया था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। अतः शुद्धोधन ने अपने पुत्र को गृहस्थ जीवन में फंसा देने का निश्चय कर लिया और शीघ्र ही 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से करा दिया गया। कुछ समय के बाद सिद्धार्थ के एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। धीरे धीरे सिद्धार्थ को संसार से विरक्ति होती चली गई। भिन्न भिन्न अवसरों पर जाते हुए सिद्धार्थ को मार्ग में एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी और एक मृतक और एक सन्यासी के दर्शन हुए। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ को पूर्ण विश्वास हो गया कि संसार दुखों का घर है और दुखों से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढना चाहिए। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग कर संन्यास ले लिया। उन्होंने राजमहलों के आनंद सुख को ठोकर मारकर जंगलों का रास्ता अपना लिया। इस घटना को महाभिनिष्करणम कहते हैं। ज्ञान की खोज में सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने अनेक साधुओं से भेंट की। गया के निकट उरुवेला नामक वन में उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस तपस्या और कम भोजन के कारण उनका शरीर सूख कर काटा हो गया, परंतु उनके हृदय को शांति नहीं मिली। अतः उन्होंने तपस्या भंग कर भोजन ग्रहण कर लिया, जिससे नाराज होकर उनके 5 साथी उन्हें पथभ्रष्ट समझकर वापस लौट गए। अब सिद्धार्थ अकेले रह गए। ज्ञान की प्राप्ति 5 ब्राह्मणों के सारनाथ लौट जाने के पश्चात सिद्धार्थ ने तपस्या का जीवन त्याग कर अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए मनन चिंतन शुरू किया गया। गया नामक स्थल पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख की पूर्णिमा पर 35 वर्ष की आयु में गौतम को ज्ञान की रोशनी प्राप्त हुई। इसी समय से वह बुद्ध कहलाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा और बोध गया के नाम से विख्यात हुआ। धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने अपना प्रथम भाषण सारनाथ में दिया, जिससे प्रभावित होकर वे 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए, जो उन्हें पथभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए थे। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसके पश्चात उन्होंने बनारस में धर्म प्रचार किया। महात्मा बुद्ध ने 45 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया। अंत में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला है, महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखों का घर है। जन्म, मरण, बुढ़ापा और रोग ये दुख है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि दुख इस व्यापक वेदना में मनुष्य ने जितने आंसू अब तक बहाए हैं वे 4 महासमुद्रों के जाल से भी कहीं अधिक है। दूसरा, दुख समुदाय। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण
तृष्णा है। तृष्णा से वशीभूत होकर वह अनेक स्वार्थपूर्ण कार्य करता है तथा इन कार्यों के फलस्वरूप ही उसे दुख प्राप्त होता है। तीसरा है दुख निरोधक। दुख निरोध इसके अंतर्गत कहा गया है कि इच्छाओं एवं वासनाओं का दमन करके मनुष्य दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। चौथा है दुख निरोध का मार्ग। दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग भी है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग इसके अष्टांगिक मार्ग में 8 बातों का वर्णन किया गया है। पहला है साम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति एवं आठवां है सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग मध्य मार्ग भी कहलाता है। उन्होंने उपदेश दिया कि मनुष्य को न तो अधिक भोग विलास में लिप्त होना चाहिए और न ही भोग विलास से दूर रहना चाहिए। उन्होंने इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाने पर बल दिया। अनात्मवाद महात्मा बुद्ध के अस्तित्व में आस्था नहीं रखते हैं। शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात आत्मा नाम की किसी वस्तु में उनका विश्वास नहीं था। उनका विश्वास था कि विश्व आत्मा से शून्य है। मनुष्य में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसका नाश न होता हो। कर्मवाद महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। इस जन्म में उसे जो कष्ट भोगने पड़ रहे हैं वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। उसी प्रकार इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उनका फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। पुनर्जन्म में विश्वास बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध के अनुसार यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि अनित्य अहंकार का होता है। प्रत्यय समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक कार्य अथवा वस्तु का कोई न कोई कारण होता है। संसार कार्यकरण की श्रृंखला में चलता है और इसकी व्याख्या के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता का अस्तित्व मानने की आवश्यकता नहीं है। तृष्णा दुख का तत्कालीन कारण है। तृष्णा और अवधि के नाश से दुख भी नहीं रहेगा और संसार के आवागमन का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। जिस प्रकार तेल और बत्ती के जल जाने पर दोबारा उसके न मिलने पर दीपक अपने आप बुझ जाता है, उसी प्रकार वासना और अहंकार के नष्ट होने पर मनुष्य को निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को अविद्या, तृष्णा, दुख, जन्म, मरण आदि से छुटकारा मिल जाता है। अनिश्वरवादी महात्मा बुद्ध का ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था। उनके अनुसार यह संसार कार्यकरण की श्रृंखला में चलता है और इसकी व्याख्या के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता का अस्तित्व मानने की जरूरत नहीं है। अतः अधिकांश विद्वानों ने बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी धर्म माना है। वेदों में अविश्वास महात्मा बुद्ध वैदिक धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। वे वेदों को सत्य तथा प्रामाणिक नहीं मानते। वे यज्ञों, पशु बलि आदि को निरर्थक मानते हैं। उनका कहना था कि मनुष्य को निर्वाण प्राप्त करने के लिए किसी प्रार्थना और यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा पर बल देना महात्मा बुद्ध अहिंसा के सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि सभी प्राणियों के साथ
दया, सहानुभूति और प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। किसी को सताना नहीं चाहिए। जाति प्रथा का विरोध। महात्मा बुद्ध जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध थे। वे ये नहीं मानते थे कि कोई जन्म से बड़ा होता है या छोटा। उनके अनुसार जन्म जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। स्वावलंबन पर जो बल देना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त के लिए व्यक्ति के स्वावलंबन पर विशेष बल दिया है। उनका कहना था कि मनुष्य को अपने पुरुषार्थ तथा बुद्धि पर ही भरोसा करना चाहिए और अपने प्रयत्नों से ही निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बौद्ध धर्म के उदय के कारण के बारे में हम जानेंगे। बौद्ध धर्म के सरल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल, व्यवहारिक, सुबोध तथा गृहस्थों के अनुकूल थे। बौद्ध धर्म का उदय भारत में उस समय हुआ जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद तथा अनेक पंडित पुजारियों के आचरण से क्षुब्ध थे तथा सीधे व सरल धर्म की तलाश में थे। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार लोक प्रचलित पाली भाषा में किया। समानता की भावना। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समान रूप से मोक्ष का अधिकारी मानना बौद्ध धर्म के उदय का मूल कारण था। राजकीय संरक्षण। शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कौलिय व मौर्य, अशोक व कनिष्क ने इसे संरक्षण दिया था। बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध का आकर्षक व प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बौद्ध धर्म के प्रसार का महत्वपूर्ण कारण था। बुद्ध धर्म की भारतीय समाज एवं संस्कृति को देन। धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में गौतम बुद्ध ने दर्शन व अध्यात्म की उलझन से मुक्त कर मनुष्य की मूल समस्या दुख और दुख से व्यक्ति का सरलतम उपाय प्रदान कर मानवता की महत्वपूर्ण सेवा की है। बौद्ध धर्म ने पुरोहितों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मदीप होकर ज्ञान प्राप्ति का संदेश दिया, जो समय के मानव की बौद्धिक स्वतंत्रता का एक अनूठा उदाहरण है। सामाजिक संगठन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने समकालीन भारतीय समाज में संगठन एवं एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। बौद्ध धर्म के द्वारा सभी वर्ण एवं जातियों के लोगों के लिए समान रूप से खुले थे। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को गौतम बुद्ध ने खंडित कर आश्रम को प्रधानता दी। स्त्रियों को बौद्ध संघ में सम्मिलित कर नारी स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में समकालीन भारतीय भाषाओं पाली, प्राकृत, संस्कृत आदि में बौद्ध धर्म का विस्तृत साहित्य सर्जन हुआ है, जो कि भारतीय भाषाओं के विकास में बौद्ध धर्म की अपूर्व देन है। बौद्ध विहार एवं मठ शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उनका विस्तृत उल्लेख नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में प्राप्त होता है। राजनीतिक क्षेत्र में समकालीन भारतीय राजाओं पर बौद्ध धर्म के आचरणों का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। राजाओं द्वारा अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार कर युद्ध का परित्याग करने हेतु बौद्ध भिक्षुओं के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं। उनके बौद्ध धर्मावलंबी शासकों ने जन कल्याण हेतु कार्य किए। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार किया, जिससे विदेशों में भारत की छवि पवित्र एवं देवीय राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई। कला के क्षेत्र में भारतीय कला और स्थापत्य के उत्तरोत्तर विकास में बौद्ध धर्म का योगदान महत्वपूर्ण है। सांची व बरहुत व अमरावती और बौद्ध स्तूप गया, एलोरा व अजंता की गुफाएं, चैत्य और बौद्ध विहार, महाराष्ट्र में प्राप्त बौद्ध अवशेष
बौद्ध धर्म की कला के महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक प्रतीक है। कनिष्क के शासनकाल में महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रतिष्ठा के बाद असंख्यक बुद्ध प्रतिमाएं मूर्तिकला शैलियों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आर्थिक क्षेत्र में तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में बौद्ध धर्म का प्रचार के कारण अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। राजनीतिक क्षेत्र में शांति एवं सामाजिक संगठन में एकता से विभिन्न व्यवसायों का विकास हुआ। इसी युग में भारतीय मुद्राओं का विकास भी प्रामाणिक है। एशिया के अनेक देशों में बौद्ध धर्म प्रचार के कारण बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ और उन सभी देशों के एक साथ भारत के आर्थिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय समाज में नवीन आर्थिक वर्गों का उदय हुआ अतः आर्थिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की एक देन अद्वितीय है। बृहत्तर भारत का निर्माण बौद्ध धर्म प्रचारकों ने अपने अपूर्व साहस एवं समर्पण भाव के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार विभिन्न देशों में किया। इन सभी देशों को सम्मिलित रूप से बृहत्तर भारत कहा जाता है। अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजने की शुरुआत की थी। श्रीलंका, तिब्बत, मलाया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, नेपाल, कोरिया, मंचूरिया, चीन, जापान, बर्मा, सुमात्रा, कंबोडिया, वियतनाम आदि एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार बल्कि अनेक देशों में सभ्यता एवं संस्कृति का श्री गणेशकर बौद्ध धर्म प्रचारकों ने मानवता पर उपकार किया।